शिव पुराण को शुरू करने से पहले मेरे पास तो एक मन में है ये है कि किसी भी प्रभु को हम जब श्रद्धा की बात करते हैं तो लॉजिक कितना लगना चाहिए, और अगर लॉजिक लग रहा है तो श्रद्धा कितनी है उसके अंदर में। देखिए, आज का समय ऐसा है कि हर कोई हर चीज में लॉजिक मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास लॉजिक नहीं है वो गलत है। जिसके पास मतलब जो लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, आज हमारी जिम्मेदारी हो चुकी है कि अगर कोई हमसे लॉजिक मांगता है तो जहां तक हमारा अभ्यास हो, जहां तक हो सके लॉजिक देने की कोशिश करते हैं। फिर भी कहूंगा कि साइंस को पूछो कि दुनिया को किसने बनाया, आप ढूंढ पाए? तो बोले नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं, जिसको बोलता है गॉड्स पार्टिकल। साइंस की लैंग्वेज में गॉड्स पार्टिकल हम ढूंढ रहे हैं, उस पर रिसर्च चल रही है। सेम थिंग इसमें भी है। साइंस कहता है तो मीठा लगता है, गॉड्स पार्टिकल हम ढूंढ रहे हैं। सेम चीज वेद में है, अनंत अखंड। अनंत है वो, अखंड है, नेति कह देता है। तो उस समय पे श्रद्धा जरूरी है। तो अनंत अखंड की बात की है तो महादेव से शुरू करता हूँ कि महादेव का जन्म नहीं हुआ, नहीं ऐसा हुआ। शिव पुराण का कहना है। हाँ। तो जब जन्म ही नहीं हुआ तो हम और जिनका कोई है ही नहीं तो वो सब कुछ है, भगवान है, इस रूप को कैसे एक्सेप्टेंस में लाया जा सकता है? देखिए, बेसिकली जो थियरी है शिव पुराण में वो बिग बैंग थियरी है, जिसको साइंस बिग बैंग कहता है। ओके। वो ही थियरी अगर आप पढ़ो तो किस प्रकार से, जैसे उन्होंने कहा कि इनका टकराव हुआ और उसमें से सब अलग हुआ, सेम थियरी शिव पुराण में है, जो थियरी आज साइंस कह रहा है। तो कभी कभी तो ये लगता है उन्होंने रिसर्च की नहीं, उन्होंने इसी से उठाया है। ठीक है, कि अब जो बता रहे हैं तो एक्चुअली में उन्होंने रिसर्च नहीं की, यही बात बता रहे हैं। अगर आप पढ़ो ना तो आप यही मानोगे कि यही तो वो बता रहे हैं, तो उसमें नया क्या है। ये समझ लीजिए, हमारा जो पुराण है वो पुराना कभी नहीं है, वो नित्य नूतन है। हर समय के हिसाब से उसकी व्याख्या हो सकती है और हर समय उसकी व्याख्या सही रहेगी। हाँ, अगर मैं कहीं कुछ नहीं समझा पाता तो वो माइनस पॉइंट मेरा है, न कि शास्त्र का। तो फिर जब शिव पुराण के हिसाब से जब महादेव ही सब कुछ है तो फिर दूसरे भगवानों की क्या जरूरत है, विष्णु देव की क्या जरूरत है, ब्रह्मा की क्या जरूरत है? देखिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप बेटे ही सही हो, तो किसी का दामाद बनने की क्या जरूरत थी? अगर आप बेटे ही सही हो तो किसी के पिता बनने की क्या जरूरत थी? सेम वे में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, किसी भी रूप में कहो है तो आखिर वो एक ही। तो इतने सारे भगवान ऐसा नहीं है, यही मिथ है, यही गलत है। इतने सारे भगवान नहीं, इतने सारे रूप कहो, इतने सारे रूप है कि जिसको जैसा, कहीं किसी को बांसुरी वाला पसंद आया तो ऐसे रूप में, कहीं किसी को धनुष बाण के साथ पसंद आए तो इस रूप में, कहीं चक्रधारी पसंद आए तो इस रूप में। तो इसी कंफ्यूजन को लेकर लोग, जैसे कबीर ने कहा, घाट घड़िया न पछी नाम रूप झुंझवा, अंते तो हेमनु हेम होए। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, बाकी पानी तो सब में एक। यही है। मतलब आपके हिसाब से सारे बर्तन, सारे शरीर, सारे रूप ये अलग अलग है, लेकिन है उसी गॉड्स पार्टिकल का एक साथ, एक हिस्सा। और उसी का जीव, कोई भी जीव है तो वो शिव का ही अंश है उसी। तो हमारे जो ग्रंथों के अंदर में इतने रूप आए हैं, इतने जन्म आए हैं, इतने अलग अलग रूपों को लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, इसी का फायदा उठा के दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स को भ्रमित करते हैं कि आपके तो इतने सारे भगवान हैं, आपका तो सही रास्ता ही नहीं पता चलता है, कौन से रास्ते पे जा रहे हो, इतना कंफ्यूजन है, कौन सच्चा भगवान है ये पता ही नहीं चलता है। और फिर उस एक भगवान के नाम पर बहुत से यंगस्टर्स को
गुमराहित किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। देखिए, सीधी सी बात और साफ भाषा में बोलूं तो औरों के पास पेज है, औरों के पास ज्यादा से ज्यादा एक किताब है, सनातन के पास पूरी लाइब्रेरी है। समझ गए कि किसी के पास कोई पेज है, किसी के पास कोई बुक है, सनातन धर्म के पास पूरी की पूरी लाइब्रेरी है। और यहाँ इतनी उदारता है, और धर्मों में जाओ तो ये है कि सजदा करना ही पड़ेगा, मतलब जो कहा हाँ बोलो, नहीं तो मार दिए जाओगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहां ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि ऐसा नहीं ऐसा, तो भी एक्सेप्ट है। ये नहीं ये, तो भी। कोई कहे द्वैत भाव, एक्सेप्ट है। कोई कहे द्वैत भाव, एक्सेप्ट है। कोई कहे शुद्धाद्वैत, एक्सेप्ट है। कोई कहे भगवान है, एक्सेप्ट है। कोई कहे नहीं, तो एक्सेप्ट है। जैसे हमारे वहां जो विचारधारा है उसमें कुछ अलग नहीं है। कोई, देखिए, इसमें कहा जाता है मेरे अंदर जो है वो ही संसार में है और वो ही मंदिर में है। तो कोई कहता है मंदिर में जो है वो संसार में है और वो मुझ में है। कोई कहता है संसार में जो है वो मुझ में भी है और मंदिर में भी है। बात तो एक ही है। चलिए, उसी एक ही के अंदर में वापस महादेव के पास आता हूँ। और महादेव के आसपास इतनी सारी चीजें दिखती हैं, उन्हीं के रूप में है। कोई उनके रूप के अंदर में नागा साधु बन जाता है, कोई उनके रूप में कुछ और बन जाता है। तो इन सब रूपों की क्या जरूरत है? क्यों नागा साधु बनते हैं? क्यों भगवाधारी बनते हैं? देखिए, हर एक की एक विचारधारा है। एक त्याग का मार्ग है, कोई ज्ञान का मार्ग है, कोई भक्ति का मार्ग है। तो जिसने जिस रूप में उसको देखना चाहा, या फिर मैंने जो अभी अभी आपको बताया कि एक पूरा बुफे लगा हुआ है, उसमें से आपको जो पसंद है, जैसे पसंद है वैसे आप ले सकते हो। तो उस हिसाब से किसी को त्याग का मार्ग लगा तो नागा साधु, जैसे अघोर पंथ वगैरह है, तो वो उस तरीके से गए। किसी को संसार छोड़ना था क्योंकि वो उस रास्ते पे, तो उनको सन्यासी, क्योंकि संन्यास सर्वथा सुखम ऐसी विचारधारा है, तो वो उस रिश्त में गए। लेकिन अगर आप सही तरीके से गृहस्थाश्रम में रहो तो ये सारे धर्म आ जाएंगे। कैसे? पहले, सबसे पहले धर्म को संभालो, गृहस्थाश्रम, धर्म अर्थ खूब अच्छे से चलाओ, फिर आएगा वानप्रस्थाश्रम। अर्थ जो कमाया उसका सदुपयोग करो, और फिर उसके बाद आएगा सन्यास, माने अब मोक्ष की तरफ निर्वाण करो। तो ये चार हमारे वहां पहले से ही थे। एक जब शिव की बात आती है तो उनके तांडव की बात आती है। और जब मैं शिव पुराण को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा था, तो एक दो वर्जन ऑफ तांडव स्तोत्र की मुझे समझ आई थी, मतलब मेरे ध्यान में आई थी, पर समझ मेरी थोड़ी सी कमजोर है। तो एक तो होता है कि जो बहुत फेमस चल रहा है, रावण का शिव तांडव स्तोत्र, दगड़ दबड़ 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 वाला जो है, मैं थोड़ा नहीं इस समय याद कर पे बोल पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और एक मैंने आपके मुख से सुनी थी एक जगह पे कहीं, श्रेण श्रृंग शृंग विशाल जटा झुंड रंद्रमाल गंग की तरंगमाल बिमल नीरबाज। राग अलग था। हाँ, यही मतलब उस टाइम पे कहीं होगा ना, क्योंकि एक रुद्र रूप में उस तांडव को गाया जाता था, और तांडव का मतलब विनाशकाली का दिखाया जाता था। लेकिन जब वो राग मैंने सुना था आपका, तो वो तांडव का वो राग नहीं था जो विनाश की वो तरफ। मैंने एक निवेदन ये किया था, मतलब वो एक अलग भाव से कथा में निवेदन करता हूँ कि रावण का जब हाथ दबाया गया तो रावण ने पीड़ावश, मतलब उस दर्द में उसको गाया था। तो इसीलिए उसका राग, मैंने वो राग तो अभी भी मुझे याद, मतलब अभी याद नहीं आएगा, पर और किसी राग में जैसे शिवरंजनी वगैरह में मैंने उसको कोशिश की थी कभी। तो जब भोलेनाथ को कोई याद करता है, हमारी कथाओं में कहा जाता है कि आप उनकी तपस्या करें, और कोई भी करे, चाहे वो असुर आए, चाहे वो देव आए, चाहे वो इंसान आए, और कुछ भी मांगे भोलेनाथ से तो दे देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, और फिर वापस उसी के सोल्यूशन के लिए हमारी कथाओं में और कहानियां बनती जा रही है। देखिए, शिवजी भोले नहीं है। अच्छा। जो भोले हैं उनके वो नाथ है, समझ में ना? शिवजी भोले नहीं है, जो भोले है उनके वो नाथ है, ये समझना। फिर उनको एक कृपा की दृष्टि से,
कभी क्या होता है कि सद्मार्ग पर लाने के लिए भी कुछ कथाएं इस तरीके से कहना एक साइंटिफिक तरीका है, और इसी वजह से ऐसी कथाएं कही जाती है। नहीं तो शिव स्वरूप को अगर आप देखें ना, तो उसी शिव स्वरूप में बहुत सारे मैसेज हैं। जैसे जटा बांधी हुई है, ठीक है, अब जटा जो बांधी हुई है उसका मतलब सीधा सा ये सिंबॉलिक है। जटा जो, तो ये जंजालों को बांध के रखो। अच्छा, सर पे गंगा जी है, हाँ अब गंगा जी का अर्थ ही ज्ञान है, बिल्कुल। ज्ञान रखो, ठीक है। फिर चंद्रमा है, चंद्रमा, और वो भी बीज का, ना त्रिज का, चौथ का, ना पूर्णिमा का। क्यों बीच का ही? बीज का, क्योंकि चंद्रमा प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और प्रतिष्ठा कम होगी तो चलेगी, लेकिन उस पर दाग नहीं होना चाहिए। अगर पूर्णिमा का चंद्रमा होगा तो दाग होगा, दाग होगा, इसीलिए वो। अच्छा, भस्म का त्रिपुंड लगाया हुआ है। भस्म का त्रिपुंड माने हर समय वैराग्य को सामने रखना है, मतलब आपको उससे संभल के रहना है, तैयार रहना है। तैयार रहना है, तो वो भस्म। फिर भुजंग गले में है, सर्प गले में है, तो श्रीमद् भागवत में कहा है संसार सर्प दृष्टम योग, तुझे संसार सर्प दंश, तो उनको गले में धारण कर लिया। अब देखिए उसमें भी आप शिव परिवार को अगर देखें ना, हाँ। किसी भी इंसान को समझ में आए कि एक चूहे की और एक सर्प की कभी आपस में बनती नहीं है, अच्छा, एक मोर की और सर्प की कभी आपस में बनती नहीं है, लेकिन नहीं, तीनों ही उस परिवार के वाहन उस में परिवार के वाहन में। अच्छा, नंदी और सिंह, उसकी कभी आपस में बनती नहीं है, लेकिन है दोनों ही वही साथ में। तो ये सिंबॉलिक है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं अगर मतभेद है ना, क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है जितने लोग होंगे ना, इतनी विचारधाराएं अलग होंगी, वो रहे उसकी कोई ना नहीं है, लेकिन कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। सबकी विचारधारा, सबके मत अलग अलग हो सकते। तो अभी आपने शिव की पूरी जो उनका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हम उन्हें इमेजिन करते हैं, तो जटा को, ज्ञान को बांध के रखा है, उसके भाव में रहे हैं, चंद्रमा प्रतिष्ठा का रूप दिखा दिया आपने, परिवार के अलग अलग लोगों की विचारधारा दिखा दी, सर्प विचारधारा, सिंह विचारधारा दिखा दी, वैराग्य का रूप दिखा दिया, एक कंठ में शिव विष को बिठा के रखा हुआ है, क्यों? देखिए, विष क्या है, हमारे वहां एक संत हुआ करते थे, उनको जब कोई माला पहना है पुष्प की, तो गुजराती में उसको बोला जाता था फूलहार। फूलहार, फूल माला नहीं बोलते, गुजराती में बोलते फूलहार। तो जब वो हार देते थे ना, मतलब माला देते थे, तो बोलते थे आप सब मुझे हार दे रहे हो, कोई जीत नहीं दे रहा है। So, अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है ना, तो उसको भी आपको अंदर नहीं उतारना चाहिए, और कोई आपकी प्रशंसा भी कर रहा है ना, तो वो भी जहर है, उसको भी अंदर नहीं उतारना है, कंठ में ही बांध कर, कंठ तक ही रख। कुछ चीजें यही ऐसी है कि जिसको यहीं तक रखना चाहिए, न बाहर आने दो, न बाहर आने दो, न अंदर जाने दो। क्या तो उसका प्रतीकात्मक है। तो ये जो आपने पूरा शिव का रूप बता दिया ना, ऐसा लगता है कि पूरा परिवार की स्ट्रक्चर को ही खड़ा करके आपने सामने रख दिया है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो फिर किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। मैंने इसीलिए शुरू में बताया कि कथा वो है जिसमें हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में, और अक्षरों के बीच के गैप में भी, मतलब उस सार होना साइलेंस में चाहिए, भी। बिल्कुल हर जगह पे सार होना चाहिए। शिव जी की बात आती है तो शिव जी की कुछ कथाओं के अंदर में भूत प्रेत साथ में चलते हैं। जब वो शादी करने गए थे तब भी भूतों को के साथ में लेके गए थे। आप बिलीव करते हैं भूतों में? वो भूत और आज की जो मान्यताओं का भूत है उसमें डिफरेंट है। भूत में बिलीव करना ही पड़ेगा। उसमें क्या है कि जो शास्त्र वचन है तो उनको मानना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव बात ये है कि जिसका कोई स्वीकार नहीं करता उसका स्वीकार स्वयं महादेव करता है। देखिए महादेव की हर चीज ऐसी है। सर्प को कोई रखना नहीं चाहता, महादेव ने स्वीकार किया। कुछ भूत को कोई भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, वैताल ऐसे बता, तो इनका उनसे सब दूर भागते हैं, तो महादेव ने उनको साथ दिया। तो वो स्वरूप ही, जैसे अपन बोलते हैं कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम,
वो करुणा के अवतार है, और करुणा जहां होती है उनके सामने सिंह भी बैठ जाता है, उनके सामने सर्प भी बैठ जाता है, उनके सामने नंदी भी बैठता है, और उनके सामने भूत भी शांत होके बैठ जाते हैं।